ठंड में 5 गरीब बहू का तबेले में ससुराल। अरे नहीं कोमल, जरा देखो तो सही, अभी 1-2 दिन पहले ही तो मैंने साफ सुथरी ईंट लाकर चूल्हा बनाया, भैंस ने इस पर भी गोबर कर दिया। तुम जरा 2-3 साफ सी ईंटें बाहर से ले आओ। भाभी मैं तो खुद तबेले से गोबर उठा रही हूँ, आप दीपाली भाभी या दीपा को बोल दो। मैं और दीपाली भाभी दोनों तबेले में पोछा लगा रहे, नैना को बोल दो, सोना भाभी वो ले आएगी। सोना भी बहुओं को काम में लगा देखकर खुद ही 2-3 साफ सी ईंट लाने को खड़ी हो गई। सोना, दीपाली, कोमल, दीपा और नैना पांचों एक परिवार की बहुएं थी, लेकिन किसी कारणवश उनका घर छिन गया था। सर्दी का मौसम था, ऐसे में बहुएं एक तबेले में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। पांचों ही बहुएं तबेले में अपने अपने कामों में लगी हुई थी। दीपाली भैंसों का गोबर साफ कर रही थी, दीपा और कोमल तबेले में पोछा लगा रही थी और छोटी बहू नैना तबेले की भैंसों को साफ कर रही थी। ऐसे में सोना को खुद ही ईंटें लेने बाहर आना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे साफ सुथरी ईंटें मिली, जिन्हें ले जाकर सोना ने खाना बनाया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, लगता है कि किसी भैंस ने अभी अभी गोबर किया है। हम बहुओं की तो जिंदगी ही नरक हो गई है, यहीं खाना, यहीं जानवरों के बीच सोना और रहना पड़ रहा है। सोना ने ऐसे ही बोलते हुए चावल बनाए और जब खाना बन गया तब उसने बाकी की बहुओं को भी आवाज लगाई। सुनो, खाना तैयार है, चारों आ जाओ। भाभी वहां नहीं आ सकते, वो मालिक है ना, वो 3 नई भैंस और लेकर आ रहे हैं, तो वो उन्हें वहीं पर ही बांधेंगे। आप खाना यहीं लेकर आ जाइए, हमने ये जगह साफ कर दी है। अच्छा। सोना ने अपनी साड़ी के पल्लू के सहारे चावलों की गरम हंडिया उठाई और उसे लेकर जाना शुरू कर दिया। बीच में एक पतला सा रास्ता था और दोनों तरफ भैंसे ही भैंसे और गोबर वगैरह पड़ा हुआ था। हाँ भाभी, ऐसे ही आराम आराम से आ जाओ। हे भगवान, बड़ा डर सा लग रहा है, कहीं मुझसे ये सब कुछ गिर ना जाए। सोना डरते डरते आ रही थी कि तभी एक भैंस ने अपनी पूंछ हिला दी। पूंछ सीधा सोना के मुंह पर पड़ी, जिससे कि उसका बैलेंस खराब हो गया और वो फिसल कर सीधा गोबर में गिर पड़ी। अरे नहीं भाभी। चारों बहुएं जल्दी से सोना को उठाने आ गई और उसे उठाकर बाहर लाई। सोना के सारे कपड़े और बाल वगैरह गोबर से गंदे हो चुके थे। भाभी ऐसे मत कांपो, अभी तो हमें आपको स्नान भी करवाना है, जल्दी से नल पर चलो। दीपाली, दीपा, कोमल और नैना ठंड में सोना को लेकर तबेले के नल पर आ गई, जहां नैना ने नल चलाया और बाकी की 3 बहुओं ने बर्फ से ठंडे पानी से सोना के शरीर पर पानी डाला। उन्होंने उसे कपड़ों समेत ही स्नान करवा दिया था। ये लो दीपाली भाभी, सोना भाभी के सर में ये साबुन लगा दो, बदबू और गंदगी निकल जाएगी। कितनी सर्दी है। नैना, ऐसी बातें मत करो, देखो हम तो सूखे हैं, सोना भाभी पर क्या बीत रही होगी। भगवान ना जाने क्यों हमें ये दिन दिखा रहा है। जानवरों के बीच रहना सहना, हमारी तो जिंदगी ही बस खेल सी हो गई है। ऐसे मत बोलो भाभी, हिम्मत से काम लो। सभी बहुएं बस एक दूसरे को हिम्मत दे रही थी। ये दिन उनके लिए आसान नहीं था। सोना ठंडे पानी से नहाकर अंदर तबेले में ही गई, जहां पर उसने भूसे की बोरियों के पीछे कपड़े बदले और फिर से वो सभी तबेलों के काम में ही लग गई। मेरी वजह से आज तुम सभी को भी भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाभी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, बस जो होना था वो हो गया। बाहर मालिक आए हुए, भाभी बुला रहे हैं। बहुओं से मिलने उस तबेले का मालिक आया। पांचों बहुएं उसके पास चली गईं। सुन लो पांचों, अब से ये तीनों भी इसी तबेले में ही रहेंगी, तो जरा अच्छे से ख्याल रखना। जी मालिक, 3 भैंसियां का मतलब है कि काम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या हमारी कुछ आमदनी भी? अरे तुम करती ही क्या हो जो मैं तुम्हारी आमदनी बढ़ाऊं? वाह भाई वाह। अरे मैंने तुम पर कम एहसान नहीं किए हुए हैं, लेकिन तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। अपने तबेले में तुम पांचों को दिन रात सिर छिपाने की जगह दी मैंने तुम्हें, वरना तबेले तो न जाने कितने हैं, लेकिन कौन सा मालिक उनमें काम करने वालों को वहां रहने देता है। ज्यादा रकम बढ़ाने की बात मत किया करो। जी ठीक है मालिक, लेकिन हमें भी पैसों की जरूरत थी, सर्दी हो रही है, ऐसे में हमारे पास ना कोई स्वेटर है ना ही कोई कंबल। हाँ तो जितने पैसे मैं तुम्हें देता हूँ उसी में से बचाओ और लाओ जो भी लाना है। अब फिर से मेरा दिमाग खराब मत करना। किशोर ऐसे बोलकर चला गया और 3 नई भैंसों को और तबेले में बांध गया। पांचों बहुएं बस बेबसी में उसे देखती रह गईं। शाम का वक्त था। किशोर के जाने के बाद सभी बहुओं ने तबेले की भैंसों को चारा दिया और ऐसे ही रात को
हे भगवान, रात होते ही तो ना जाने किस बला की सर्दी हो जाती है। बहुत ठंड है ना नैना, आज तो लगता है सबसे ज्यादा सर्दी है। चलो सभी सो जाते हैं, भैंसों का काम हो गया है, अब ये भी सोएंगी। सोना के ऐसे बोलने पर सभी बहुएं सोने को आ गईं। तबेले में भैंसों के खाने को एक कोने में चारे के बोरे रखे हुए थे। पांचों बहुएं उन्हीं बोरों के ऊपर लेट गईं और सोने की कोशिश करने लगी। ये वाला चारा तो बहुत ही ज्यादा सख्त है, मानो मैं कांटों पर हूँ। मेरा तो सारा शरीर दुख रहा है, मुझसे भी इस पर नहीं सोया जाएगा। लगता है जैसे कि खून ही निकल जाएगा। दोनों बहुएं उन्हीं बोरों पर बैठ गईं और बैठे ही बैठे उन्होंने रात गुजार दी। जैसे ही सवेरे की किरण फूटी तो तबेले में धूप आने लगी। भैंस भी जाग गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे कि बहुओं की भी आंख खुल गई। हाँ हाँ भैंसिया, ज्यादा मत चिल्ला, मैं देती हूँ चारा। पांचों बहुओं ने उठकर सभी भैंसों को चारा दिया, लेकिन जो भैंस अभी नई आई थी वो उनके पास नहीं जा पाई क्योंकि वो गुस्से में थी। मालिक, जिन भैंसों को लाए हैं ना, उनके पास नहीं जाना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो हमें अपना दुश्मन समझ रही हैं। तो फिर हम उन्हें कैसे खाना दें? उन्हें जरा सोने दो, जब वो सो जाएंगी तब हम उनके ड्रम में खाना डाल देंगे। जब जैसा नैना ने बोला सभी बहुओं ने वैसा किया। जब तीनों भैंसों की आंख लगी तब उन्होंने उन्हें खाना दिया और तबेले के बाकी के काम भी निपटाए। इसी समय दोपहर हो गई और दीपाली बोली, भाभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आज आलू की सब्जी बना लेंगे। हाँ ठीक है, बाजार से थोड़े आलू और टमाटर ले आना। सोना की बात सुनकर कोमल और दीपाली सब्जी लेने बाजार चली गईं। उनके कपड़े गोबर वगैरह की छींटों से गंदे हो रहे थे। साथ ही भैंसों के बीच रहने से उनसे बास भी आ रही थी, जिसकी वजह से बाजार में सभी लोग उन्हें घूर कर देख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग हमसे घिन कर रहे हैं। हम गरीबों से भी तो सभी घिन करते हैं। ऐसे ही बोलते हुए दोनों बहुएं आगे बढ़ गईं और सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं, जहां से भी उनके जाते ही सभी लोग दुकान से चले गए। अरे भाई साहब, अरे मैडम कहाँ जा रही हो? भैया कितनी गंदी औरतें आई हैं यहाँ आपकी दुकान पर, जाइए, हमें आपसे सब्जी नहीं लेनी। अरे सुनो तो सही बहन जी, तुम दोनों की वजह से मेरे ग्राहक चले गए। कितनी गंदी और बदबूदार हो तुम। क्या चाहिए जल्दी से बोलो। आधा किलो आलू और थोड़ी सी टमाटर दे दीजिए। कोमल की बात को सुनकर जल्दी से मुंह बनाकर उस सब्जी वाले ने उन्हें बेकार सी सब्जी दी और घुड़की लगाकर भेज दिया। बेचारी बहुओं के साथ यही होता था। वो बेचारी रोती सी अपने तबेले वापस आई और फिर से अपनी रोज की जिंदगी में लग गई। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। सभी बहुएं बहुत ही अच्छे से तबेला संभालती थी और बिना शिकायत सर्दी में उसी में गुजारा करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उनके तबेले में एक आदमी आया। उसने सूट बूट पहना हुआ था और देखने में वो काफी अमीर लगता था। जी, आप कौन? जी, मेरा नाम कैलाश है। मैं चिड़ियाघर चलाता हूँ और ये है मेरा कार्ड। वो सब कुछ तो सही है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? जी, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। हालातों की बड़ी बुरी मार पड़ी है आपके ऊपर, लेकिन इसी सब के बीच आपकी समझदारी और जिम्मेदारी भी मुझे नजर आई। आप इस तबेले के भैंसों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मैं आपको अपने चिड़ियाघर में ले जाना चाहता हूँ। वहां आप इसी तरह मेरे चिड़ियाघर के खरगोश, बिल्ली और डॉग्स का ख्याल रख लिया करना। मैं रहने को आपको अच्छा फ्लैट दूंगा और सैलरी भी अच्छी होगी। बताइए, आपको मंजूर है? कैलाश की बात सुनकर पांचों बहुओं की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना देरी किए कैलाश के ऑफर को हाँ कर दिया, जो कि उन बहुओं का एक अच्छा फैसला साबित हुआ। उसी दिन तबेले के मालिक किशोर से बात करके कैलाश उन पांचों को शहर ले गया। अब बहुओं के पास साफ सुथरा अपना घर था, जहां सर्दी की सभी सुविधाएं थी और अब वो चिड़ियाघर में इज्जत में काम करके खुशी खुशी रहती थी।